हम यहां पर बात कर रहे हैं सेल्फ नॉलेज की। सेल्फ नॉलेज क्या है? खुद के बारे में जानना। सेल्फ नॉलेज मतलब सेल्फ क्या है, आपका सेल्फ क्या है। अभी हम आएंगे, मेन पॉइंट पर आएंगे। हम जिसे सेल्फ मानते हैं, हमारी मेमोरी। भाई मैं जो कुछ भी हूं इस टाइम पर, मुझे क्या बनना है, मैं क्या कर रहा हूं, इट्स ऑल माई मेमोरी। मैंने जो भी सीखा है, मैंने जो भी जाना है, तो मैं इस टाइम पर जो भी हूं, कोई व्यक्ति इस टाइम पर जो भी है, वो है जो उसने सीखा हुआ है, जो उसने जाना हुआ है, जो उसके अंदर कंडीशनड है, जो उसके अंदर नॉलेज है। लेकिन ये यहां से एक सेल्फ तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो सेल्फ हमारे अंदर क्रिएट हुआ है, इसको नुकसान भी पहुंचता है, ये हर्ट भी होता है सेल्फ। ये सेल्फ क्योंकि एक नॉलेज हमारे अंदर बनी हुई है, दैट इज पास्ट, जो कि ओल्ड है, जो कि पुरानी है ये नॉलेज। और ये नॉलेज टाइम टू टाइम पर हर्ट होती रहती है। जितनी ज्यादा आपके अंदर सेल्फ नॉलेज होगी, यानी आपके अंदर जितना भी सेल्फ का कॉन्सेप्ट होगा, आपके अंदर, आपके पास जितनी सेल्फ इमेज होगी आपकी, आप उतनी ही जल्दी हर्ट होंगे। आपके आपकी सेल्फ नॉलेज जो है, आप आपका जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, चीजों को समझने का, आपका जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ये आपका सेल्फ है। और इस सेल्फ में चीजें जुड़ती रहती हैं। आपके अंदर का ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ और भी ज्यादा सेंटर्ड होता जा रहा है टाइम टू टाइम पर, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में ट्रेनिंग नहीं है जिससे इस सेल्फ से हटकर कुछ देखा जाए, एक्सेप्ट मेडिटेशन। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सेल्फ नॉलेज में हम क्या करते हैं, हम हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे अंदर जब फियर आ रहा है, डर आ रहा है, तो उस दौरान हमारी नॉलेज के साथ क्या हो रहा है, हम अपने आप को कैसे बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कैसे मूव करते हैं किसी और फिलॉसफी में। हमारे अंदर जब इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, तो फिर कैसे हम हम जो है उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर हमारी जो मूवमेंट होती है, वो पास्ट की ओर, कि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है, पास्ट की जो भी घटनाएं हैं, कहीं वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, या फ्यूचर में मेरे साथ कुछ, कहीं फ्यूचर में, भविष्य में मैं किसी चीज को नहीं अचीव कर पाया, तो मतलब यहां पर भी आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपका जो मैं है, आई है, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, वो वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, कभी श्रिंक कर रहा है, मतलब अपने आप को एडजस्ट एडजस्ट कर रहा है, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। और जो भी उसमें, इस आपकी आई में, इस आपके सेल्फ में जो भी चेंज आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है, जो एक्सटर्नली जो हो रहा है, लाइफ के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, क्योंकि आपने आपका जो सेल्फ है वो इकट्ठा हुआ पड़ा है, दैट इज ओल्ड, वो पुराना है। और लाइफ में चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, लाइफ इज आउट ऑफ सिलेबस। बट यहां हमने अपना सेल्फ नकल करके बना लिया है, इमिटेट करके बना लिया है, इधर उधर जानकारी लेकर,
ताकि हम सिक्योर रहें, बट ऐसा कुछ है नहीं, साइकोलॉजिकल सेल्फ होता नहीं है। लाइफ द मोमेंट इट इज मेकिंग समथिंग न्यू, स्क्रिप्ट जो है, लाइफ की स्क्रिप्ट चेंज हुई, आपका सेल्फ डिस्टर्ब हुआ, और ये सेल्फ डिस्टर्ब ये बहुत खतरनाक चीज है। ये सेल्फ डिस्टर्ब जब होता है तो यहां से फिर वायलेंस हो गए या फिर रिवेंज हो गया, ये सारी चीजें पनपती हैं। इस चीज को इस चीज को फैक्चुअली देख लेना एक फैक्ट की फॉर्म में कि कैसे हमारा सेल्फ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, वो कैसे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, कैसे अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो अपने आप को मूव कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कैसे वो और सिक्योर होना चाहता है। जब आउटर इन्वायरमेंट से कुछ फर्क पड़ रहा है, डर में वो कैसा बिहेव कर रहा है, इनसिक्योरिटी में, शाइनेस में, जजमेंट में कैसा कर रहा है वो, और फिर अपने आप को कोशिश कर रहा है अपने आप को बदलने की भी। तो ये सब, ये पूरी जो मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, दैट इज सेल्फ नॉलेज। ये सेल्फ नॉलेज है। और इस चीज को एक्चुअली रियलाइज कर लेना, और यहां पर रियलाइजेशन का मतलब ध्यान समझना क्या है। रियलाइजेशन मतलब जो जो चल रही है कंटिन्यूसली, यानी कि आप रुक गए एक पॉइंट पर आकर, बस नहीं, फिर वहीं से आपका सेल्फ और क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो सेल्फ नॉलेज नहीं रहेगी, फिर वो वही पुरानी चीजें हम जो करते हुए आ रहे हैं वही चलती रहेगी। तो सेल्फ नॉलेज में जब आप सेल्फ के बारे में नॉलेज लेते तो फिर आपको पता लग गया कि मेरा सेल्फ जो क्रिएट हो रहा है वो, उसको फिर आप इकट्ठा नहीं होने देते, आप एक्यूमुलेट नहीं होने देते। द मोमेंट जैसे ही आपने अपने सेल्फ को स्टडी करना बंद किया, सेल्फ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक अवेयरनेस का टॉपिक है, ये एक अवेयरनेस का, दैट इज सेल्फ नॉलेज। और आप अगर इसको एक्चुअल में सीरियस हैं जानने के लिए सेल्फ नॉलेज, तो मौन रहकर शांति से आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग शांत रहना हमने नहीं सीखा। क्योंकि वहां पर जब हम शांत होते हैं तो हमारे अंदर की जो मूवी चलती है उसको हम झेल नहीं पाते। लेकिन कब तक इससे बचेंगे, एक ना एक दिन तो खुद से एक्सपोज होना पड़ेगा। तो आओ मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो, सभी के लिए है ये, और ये हम आम लोगों के लिए ही है। हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। 1000 रुपीज, वो भी लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम है, लाइफ टाइम के लिए। डेली मेडिटेशन चलती रहेगी आपकी। जब आपको लगे आप स्ट्रेस में, आप चीजों को परेशान हो रहे हैं चीजों को लेकर, आप इस प्रोग्राम में बैठ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस भी मैं आपका दूंगा, थ्योरेटिकल वीडियोस। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, हमेशा आपके साथ चलता रहेगा, डेली जिंदगी भर के लिए। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली मेडिटेशन सत्संग करते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।